Hello students, welcome back and let's continue with coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं अभी. स्ट्रेट लाइन में लाइन हो गया, लाइन एंड पॉइंट हो गया, अब लाइन एंड लाइन होगा. सो लाइन एंड लाइन. लाइन एंड लाइन का मतलब दे विल बी टू लाइंस. अगर टू लाइंस है तो हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डू next. So first what we can do is we can find point of intersection. दो लाइंस अगर हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं. दूसरा उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं कि उनके बीच का एंगल क्या है. अब एंगल ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, एक्चुअली दोनों ही होते हैं. और क्या फाइंड कर सकते हैं, उनका एंगुलर बाइसेक्टर फाइंड कर सकते हैं. लाइन का, दोनों लाइंस का एंगुलर बाइसेक्टर, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइंस. एनीथिंग एल्स वी कैन फाइंड. इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला लाइन वी कॉल इट फैमिली ऑफ लाइंस. So these are some things that we can actually find. So we'll do it one by one. तो सबसे पहले बात आती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की. हाउ डू वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. बिल्कुल सिंपल है, आप बचपन से ऐसा करते आए हैं. और इक्वेशन ऑफ लाइन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. अब इनको सॉल्व करना है तो वही पुराना मेथड बहुत बार हम सॉल्व कर चुके हैं. सॉल्विंग दीज टू वी विल गेट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सॉल्व करने से एक्चुअली क्या मिलता है, कॉमन सॉल्यूशन मिलता है. एक ऐसा पॉइंट जो दोनों को सैटिस्फाई करता हो, और दोनों को सैटिस्फाई करने का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ. थ्री मेथड्स वी हैव, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो देयर इज नथिंग न्यू अबाउट दिस. हम ऑलरेडी कई बार सॉल्व कर चुके हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट, ये आपको आता ही है. सेकेंड की बात करते हैं, दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस. दो लाइंस के बीच का एंगल की बात करते हैं. अब दो लाइंस के बीच का एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं. थीटा अक्यूट मतलब acute angle between the two lines is given by tan inverse mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. ये फॉर्मूला है. अब इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा. ओके, सो लेट अस टेक टू लाइंस. मान लो कि ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई. सपोज दिस इज मेकिंग एंगल अल्फा एंड दिस इज मेकिंग एंगल बीटा. तो इसका जो स्लोप है m1 दैट विल बी tan अल्फा, और जो सेकेंड लाइन है इसका स्लोप लेट्स से m2 एंड दैट विल बी tan बीटा. अब इन दो लाइंस के बीच के एंगल की अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस, और ये भी उनके बीच का ही एंगल है. तो लेट्स फोकस ऑन वन ऑफ देम. सेकेंड का मैं भी आपको बताता हूं. ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल विल बी, think of it, this angle will be alpha minus beta because alpha is exterior angle. तो आपको आता है कि इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है. so this angle is alpha minus beta. इसे मैंने थीटा माना है. तो if I say theta equals to alpha minus beta, then what I am going to do, I am going to tell you a concept. एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, काइंड ऑफ प्रोफाइल. अगर कोई क्वेश्चन में मल्टीपल एंगल का टैंजेंट हो, tan थीटा, tan अल्फा, tan फाई, tan ए, tan बी, tan सी, समथिंग लाइक दिस, तो इन ऑल दोज क्वेश्चंस, आई एम सेइंग एवरी सिंगल क्वेश्चन, there will be some known relation between the angles. एंगल्स में कोई न कोई रिलेशन होगा. यहां पे देखोगे तो थीटा इज अल्फा माइनस बीटा. वो रिलेशन लिख करके दोनों साइड tan थीटा का फॉर्मूला लगा देने का.
मतलब दोनों साइड tan लेने का। तो tan थीटा कम्स आउट टू बी tan अल्फा माइनस बीटा। यू कैनॉट राइट tan अल्फा माइनस tan बीटा। फॉर्मूला अगर है तो फॉर्मूला लगाएंगे, बट अगर दोनों साइड tan लोगे तो पूरे का tan इक्वल टू पूरे का tan। इट इज समथिंग लाइक, मान लो लिखा है भाई 5 इक्वल टू 3 प्लस 2, सो यू कैनॉट से कि 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यस, यू कैन से कि 5 स्क्वायर इज 3 प्लस 2 स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर विल डू। अब फॉर्मूला हमें पता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला विच इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, सो दैट विल बी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब tan अल्फा में क्या माना है m1, tan बीटा क्या माना है m2, 1 प्लस tan अल्फा इज m1, tan बीटा इज m2, दैट इज tan थीटा। अब अगर वो थीटा अक्यूट एंगल है तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये नेगेटिव आएगा। तो इफ आई से कि भाई मुझे अक्यूट एंगल चाहिए, अक्यूट एंगल चाहिए तो इसका मॉड ले लो, पॉजिटिव आ जाएगा। दैट इज द होल आइडिया कि tan थीटा अक्यूट इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर आपको tan इनवर्स अभी पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो ऐसे रहने दो। tan थीटा अक्यूट इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। तो ये बताओ थीटा ऑब्ट्यूज क्या होगा? बिकॉज लाइन्स के बीच में दोनों एंगल काउंट करते हैं और ये दोनों में कोई रिलेशन होता है क्या? अगर ये एंगल 20 है तो ये 160 ही होगा, बिकॉज दोनों का सम तो 180 ही होना है। दैट इज द होल आइडिया। इसका मतलब अगर एक अक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज है तो वो पाई माइनस थीटा अक्यूट होगा। सो अक्यूट एंगल का फॉर्मूला है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड उसका tan इनवर्स, और ऑब्ट्यूज क्या होगा? पाई माइनस थीटा अक्यूट। यू कैन नॉट से कि सर माइनस लगा दो ऑब्ट्यूज आ जाएगा, वो नहीं होता है। आप इनवर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनवर्स में ऐसा सीधा नहीं लगा सकते और हमें माइनस लगाना है। पाई में से माइनस करोगे अक्यूट को तो आपको ऑब्ट्यूज वाला एंगल मिल जाएगा, बिकॉज अक्यूट और ऑब्ट्यूज का सम एक स्ट्रेट लाइन है दैट गिव्स यू 180 डिग्री। सो दिस इज अबाउट द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब एक काम करता हूं मैं, अगर लाइन्स आपकी ये हैं तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा माइनस a1 बाई b1, इसका स्लोप होगा माइनस a2 बाई b2। अगर मैं ये यहाँ पुट करता हूँ सो आई विल गेट व्हाट? आई विल गेट a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2 का मॉड। कैसे? लेट्स सी। माइनस a1 बाई b1 माइनस माइनस a2 बाई b2 अपॉन 1 प्लस माइनस a1 बाई b1 माइनस a2 बाई b2। मैंने m1 की जगह माइनस a1 बाई b1 और m2 की जगह माइनस a2 बाई b2 लिखा है। अब आप इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करो, ऐसा दिखना चाहिए। ट्राई ऑन योर ओन। आई एम गोइंग टू सॉल्व। ऊपर मैंने b1 b2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस a1 b2 प्लस a2 b1 आया। नीचे b1 b2 मल्टीप्लाई किया तो b1 b2 प्लस a1 a2 आया, विच इज एग्जैक्टली सेम। थोड़ा गड़बड़ है, चेंज है। हाँ, यहाँ a2 b1 माइनस a1 b2 है, यहाँ a1 b2 माइनस a2 b1 है। ये तो एक दूसरे के निगेटिव हैं, लेकिन नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस बिकॉज मॉड लगा हुआ है ना। तो मॉड तो 5 का भी वही होता है जो माइनस 5 का होता है। तो 5 और माइनस 5 दोनों का मॉड सेम होता है, इसलिए नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, बोथ विल बी सेम। सो दिस इज एंगल बिटवीन टू लाइंस का दो फॉर्मूले हैं। अगर आपको डायरेक्टली स्लोप पता हो तो यूज कर सकते हैं, और अगर ए बी के फॉर्म में है तो आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं। बट स्टिल इट इज एडवाइजेबल कि अगर ऐसा दिया भी है तो स्लोप फाइंड कर लो और फिर आप इसको यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
So now derivation is done. We are going to solve the questions. So I'm going to write some examples. 2x plus 3y plus 4 equal to 0. Y equal to 2x minus 3. 3x plus y equal to 7. 3x minus 2y plus 1 equal to 0. And 2x minus y equal to 5. These are the 5 lines. 1, 2, 3, 4, 5. You have to find angle between each pair. जितने भी पेयर आप बना सकते हैं, हर पेयर के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कि कितने पेयर्स बनेंगे. सो एक्चुअली देयर विल बी 5C2 मतलब 10 पेयर्स विल बी देयर. तो लाइन्स 5 दिख रही है बट एंगल्स 10 होंगे. वो सारे के सारे एंगल आपको फाइंड करने हैं. पॉज करो एंड स्टार्ट सॉल्विंग एंड फाइंडिंग एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन्स. जितने भी फाइंड कर सको, जितने भी पेयर बना सको फाइंड करो. टोटल देयर आर 10. लेट्स सी हाउ मेनी यू कैन फाइंड. तो चलो स्टार्ट करो, पॉज करो एंड स्टार्ट सॉल्विंग. यस, यू कैन सी द क्वेश्चन.